सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका जम्मू ऊंचे पहाड़ों से मवेशियों संग मैदानों की ओर लौटने लगे गुज्जर बकरवाल। मौसम के मिजाज बदलते ही उच्च पहाड़ी ठंडे इलाकों से सफर करते हुए घुमक्कड़ गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं। सितंबर के शुरू से ही इन लोगों ने उच्च पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख कर लिया था। सर्दी शुरू होते ही करीब 45 दिन का सफर करते हुए ये लोग मैदानी क्षेत्रों में पहुंचते हैं और मार्च से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करने लगते हैं। अपने मवेशियों के साथ सदा सफर में रहने वाले इस समुदाय के सभी सदस्य और उनके रिश्तेदार एक साथ पहाड़ों की ओर जाते हैं। वहाँ जगह जगह चारे के हिसाब से पड़ाव डालते हुए मौसम के बदलते मिजाज के हिसाब से डेरे बदलते रहते हैं। वर्षों से गुज्जर बकरवाल समुदाय भेड़, बकरियों, भैंसों को लेकर इसी तरह जीवन बसर करते आ रहे हैं। बकरवाल समुदाय के लोग बकरियों को लेकर उच्च पहाड़ी क्षेत्रों हिमालयन रेंज की ओर जाते हैं। गुज्जर समुदाय के लोग जब जम्मू के मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तभी पहाड़ों की ओर जाते हैं और मौसम बदलते ही ये लोग मैदानी क्षेत्रों की ओर से आने लगते हैं। पहले तो इस समुदाय के लोग भी पहाड़ों में अधिकतर समय रहते थे, लेकिन अब व्यवसाय को देखते हुए मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा समय बिताने लगे हैं। भेड़ बकरियों के लिए ठंडा मौसम अनुकूल रहता है। सर्दियों में मवेशियों के साथ मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। अक्सर उनके डेरे हर वर्ष एक ही स्थान पर रहते हैं। काफी संघर्ष भरा जीवन है, लेकिन उनका यह पारंपरिक काम है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। इस दौरान प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। देखिए एनटीआई न्यूज की एक रिपोर्ट। देखिए ये कितना अच्छा भी लग रहा है कि जिस तरह से 6 महीने इनको पहाड़ों पे रखा जाता है और 6 महीने ये प्लेन जो इलाके होते हैं वहाँ पे ये आ जाते हैं और इन्हें जिस तरह से हम आपको बताएं कि ये जो लोग होते हैं उन्हें बकरवाल कहा जाता है और वो लोग क्या करते हैं कि 6 महीने वो पहाड़ों पे रहते हैं, 6 महीने वो प्लेन इलाके में इनको लेके आते हैं और उनका जो एक जगह पे जो ठिकाना होता है रहने का कहीं एक जगह पे नहीं होता है, क्योंकि वो इनको इन बंजारों की तरह इनको सफ़र करना होता है और फिर ये अपना कहीं पे भी जहाँ रात पड़े वहाँ टेंट लगा देते हैं और वहीं पे ये अपना खाना पीने का इंतज़ाम करते हैं। आप देखिए ये कितने, अभी तो हम आपको ये इनका भेड़ों का बकरियों का एक ही काफ़िला बता रहे हैं। आगे जैसे अब जितने भी लोग ये होते हैं बकरवाल जितने भी होते हैं जो पहाड़ों पे गए होते हैं वो इन दिनों यहाँ पे प्लेन इलाके में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दी शुरू हो जाती है और जब सर्दी यहाँ पे ख़त्म होगी और गर्मियों का सीज़न जब आएगा फिर ये लोग वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जाएंगे और ठंडे इलाके में रहेंगे। हम जानते हैं इनसे कि जैसे ये 6 महीने अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और इनके जितने भी ये भेड़े और बकरी हैं ये माल मवेशी अपना यहाँ पे लेके आते हैं प्लेन इलाकों में। इनसे ही जानते हैं कि ये क्या इनका मतलब 6 महीने जब ये पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और अब ये आए हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है कि माल को? सर बहुत मुश्किल होता है हमें, क्योंकि रास्ते में पहले जब हमारे पुराने लोग जाते थे तो रास्ते में हमें इतनी मुश्किलात नहीं आती थी, क्योंकि जगह जगह खुली होती थी। आज जंगलात वालों ने हमें हर जगह परेशान किया है, हर एक कम्युनिटी ने हमें परेशान किया है। तो हमारा इस साल इस बारे में सर बहुत मुश्किलात आती हैं, क्योंकि इन्होंने जंगलात वालों ने हर जगह क्लोजर लगाए हैं, हर जगह। आज हम यहाँ बैठे हैं आकर, तो यहाँ से भी हमें लोग कहते हैं कि आप जंगलात वाले कहते हैं कि आप निकल जाइए। तो इसके बारे में सर हमें कुछ पता नहीं लग सकता। या तो सरकार हमें कोई जगह दे या हमें नौकरी दे ताकि हम इस माल को फरोख्त करके कहीं बैठें। ऐसे ही हमारे पीछे पड़े हैं, इनको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। जैसे मतलब कि आपका फिर ये आप वहाँ से आते हो 6 महीने जैसे पहाड़ों पे रहना होता है तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। बहुत बारी में नुकसान होता है, हर जगह रास्तों पे हमारा नुकसान होता है। बारिश की वजह से, बारिश से बिजली गिरती है, उसकी वजह से कई बार हमारा नुकसान होता है। पसियाँ आती हैं उसकी वजह, बर्फ़ में सब कुछ नुकसान होता है, लेकिन आज तक हमें गवर्नमेंट ने दिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट ने तो बड़ी स्कीमें चला रखी होती हैं कि एक तरफ तो वो बोलती है पशुपालन के लिए भी जो, तो क्या आपको वो स्कीमें या कुछ ऐसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है या कोई रहने के लिए कहीं ऐसे कोई? सर कुछ भी नहीं, कोई ठिकाना नहीं है हमारा। हम जंगलों में रहते हैं। आप देखें हम तरपालों में, मोमी तरपाल जो कागज़ की होती है उसमें गुजारा कर रहे हैं। सर उनका फिर बड़े होके यही काम करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं, वो भी यही करेंगे और क्या करेंगे। जैसे आपके घर के पहले आपके पापा जो थे जी, सदियों से यही काम चल रहा है, इसीलिए हमारे बच्चे भी पीछे हो गए।
जी। तो जब बारिश आती है फिर आप लोग क्या करते हैं? सर हम यही तिरपाल रास्ते में तिरपाल लगा के कहीं बैठते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारी एक रात से दूसरी रात नहीं निकल पाती है, क्योंकि माल के लिए हमें खाने के लिए जंगल में कुछ नहीं मिलता है। जहाँ भी है वहाँ गवर्नमेंट ने नर्सरी बना दी, तार लगा दी, हमें कुछ भी नहीं है वहाँ। जब ये आप लेके आते हो जानवर तो रोड पे जब चलना है तब भी कितना खतरा रहता है कि गाड़ियाँ आने बहुत मुश्किल, गाड़ियाँ आने से जाम लगता है, हमारा कहीं माल मवेशी गाड़ियों के नीचे आ जाता है, हमें फिर भी गवर्नमेंट से कोई सहूलियत नहीं मिलती है। अभी हम पहुंचे हैं उस आशियाने में जहाँ पे आपको हमने दिखाया कि किस तरह के जो इनका एक सफ़र है, ज़िंदगी का जो सफ़र है। 6 महीने ये पहाड़ों पे, 6 महीने ये प्लेन इलाके में जब आते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि किन कैसी जगहों पे ये रहते हैं। पहले तो देखिए ये जितना भी यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने बड़े तरीके से, बड़े सलीके से ये सारा सामान रखा हुआ है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने ये छोटी सी जगह में अपने आशियाने को बनाया हुआ है। हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं कि इनके पास कोई गैस नहीं, सिलेंडर नहीं है, ये चूल्हा है, लकड़ियों का चूल्हा है और ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पे, और एक और इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ देखिए, कोई यहाँ पे वो बड़ी कोई जिस तरह से अलमारियाँ बनाई जाती हैं, ये इन्होंने अपनी एक कितनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन किया हुआ है। आप यहाँ दिखाइए, ये देखिए ये कितना प्यारे से ये डिज़ाइन किया हुआ है और उसका रखने के लिए हर एक चीज़ अपने अपने तरीके से बनाई गई है। तो ये बहुत ही अच्छे, आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ ये भी उस सफ़र में शामिल रहती हैं और इनसे भी हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे। ये जो बच्चियाँ हैं हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी रफीना बीवी। अच्छा, तो आप पढ़ते हो? जी पढ़ते हो। हाँ जी। कोई मुश्किल तो नहीं आती पढ़ाई में? नो, आती है ना? हाँ आती है। जब इधर उधर जाना पड़ता है फिर बहुत आती है। बड़ी मुश्किल होती है। यस मैम, आती है। जैसे आप इतने ऐसे पहाड़ों में, जंगलों में आप रहते हो तो कभी मन करता है कि बाजार भी होना चाहिए पास में ही? हाँ। आप देखिए ये छोटी सी बच्ची है और जिस तरह से ये कह रही है कि हर एक बच्चे का मन होता है कि वो जब शहरों में रहते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे खिलौने वहाँ से खरीदें, लेकिन इनका जो ज़िंदगी का सफ़र है वो इतना मुश्किल होता है कि ये उसमें भी अपने आप को ढाल लेते हैं। पढ़ते हैं ये स्कूल, इनका जो जिस तरह से मोबाइल स्कूल चलाए रखे हैं तो ये उसमें अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जिस तरह से इनका सफ़र है। कभी 6 महीने ये वहाँ रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, बर्फ़ वाले इलाके होते हैं, इतनी बर्फ़ पड़ी होती है तो वहाँ पे भी पढ़ाई के लिए भी मुश्किल होता है और वैसे भी रहन सहन के लिए मुश्किल होता है। तो इनके लिए कुछ सुविधाएं दी जाएं कि ताकि ये बच्चों की पढ़ाई अच्छे से और आसानी से हो सके। और अगर आप बच्चे पढ़ जाओगे तो क्या बनोगे बड़े होके? जी मेरा एम है डॉक्टर बनना। वाह, देखिए डॉक्टर बनना चाहती है, उनका एम है कि वो डॉक्टर बनेगी। और पढ़ना अच्छा लगता है? यस मैम, अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। जी। और स्कूल जाना भी अच्छा लगता है? जी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम है ज़ुमैरा बीबी। ज़ुमैरा बीबी। आप पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 4th। आप 4th में हो? आप क्या बनोगे बड़े होके? जी मैं डॉक्टर। आपने भी डॉक्टर बनना है? बहुत अच्छा। देखिए कितनी अच्छी सोच है इन बच्चियों की। तो अब हमारे साथ एक और भी है। आपका नाम क्या है? ज़ायरा बीबी। ज़ायरा बीबी। आप जाते हो? मैं नहीं आप पढ़ती। नहीं पढ़ते हो? जी नहीं। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? ऐसे क्योंकि आना जाना बहुत हो जाता है, पहाड़ों पे जाना, कभी हाँ। जाके और पढ़ाई का भी थोड़ा खराबी हो जाती है पढ़ने में। यस मैम। क्योंकि हालात ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं कि अगर वो चाहें भी अपने आप को अच्छे से पढ़ने के लिए वो कहीं जाए स्कूल में तो, लेकिन क्या है कि ये जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है तो पढ़ाई भी मुश्किल हो जाती है और फिर उस पढ़ाई में जब इनकी रुकावटें होती हैं, जैसे इन्होंने आना है और 6 महीनों का इनका वक्फा हो जाता है तो उसमें इनकी पढ़ाई का ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो अब आपका टाइम कैसे, मतलब कैसे आप अपना वक्त जो है वो बिताते हो? कुछ बनना चाहते हो आप? अगर मौका मिले, अगर आपको अच्छी सी पढ़ाई और कहीं टीचर आपको मिल जाए तो आप शुरू करोगे अपनी पढ़ाई? यस मैम। देखिए ये हमारे देश की बच्चियां हैं, बहुत खूबसूरत इनका भविष्य है।
ये अपने आप को संवारना चाहते हैं, इसलिए कि ताकि ये पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। मगर सरकार जो है इनकी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे और इनके जो हालात हैं उसे भी थोड़ा सा सही करने की, क्योंकि जैसे ये एक जगह पे नहीं रहते हैं तो इनके लिए उतनी सहूलियात बनाई जाएं। ये जिस तरह से क्लासों में जैसे बड़े बच्चे बढ़ोतरी होती है, अगली क्लास में उनको जाना होता है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि 6 महीने जब एक जगह पे बैठे हैं और फिर एक चीज़ को पहले वहाँ पढ़ाई करना फिर नया वहाँ जाना, तो वो थोड़ा इनका डिस्टर्बेंस हो जाती है पढ़ाई में। तो हम जानेंगे आप क्या कहना चाहोगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत शौक़ है पढ़ने का, और हमारे पास मोबाइल स्कूल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, हम यहाँ ऐसे पहाड़ी पे चलते रहते हैं, कोई हमें मिल जाए स्कूल अच्छा, पढ़ना चाहते हैं बहुत। जी मैम। देखिए ये बच्ची की कितनी अच्छी सोच है, वो पढ़ना तो चाहती है लेकिन कोई सहूलियात नहीं है, कोई स्कूल इतने नहीं हैं, और जिस तरह से अभी कोरोना वायरस चला और अभी भी चल रहा है, तो उसके चलते तो इंटरनेट मतलब ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट करी तो इन लोगों के पास तो फ़ोन भी नहीं रहते हैं कि जो ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सके, और अगर कहीं खुदा न खास्ता इनके पास फ़ोन हो भी जाएं तो ये पहाड़ों पे इतने दूर दराज एरियो में रहते हैं कि जहाँ नेटवर्क ही नहीं होता है। तो सरकार को चाहिए कि इनके लिए कुछ स्कूल इस तरह से बनाए जाएं ताकि ये अपनी पढ़ाई और ये बच्चियाँ अपने सपने पूरे कर सकें। इन बच्चियों को भी आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाए, इनका भी हक बनता है कि ये इसी समाज के बाशिंदे हैं और इनको भी हक अधिकार है इतना कि ये अपने जो फ्यूचर है, अपना भविष्य जो है वो उज्जवल होता देखें और वो उसमें अपनी मेहनत करें और पढ़ाई लगन से करें ताकि ये कुछ बन पाएँ। जैसे इन्होंने बोला कि हम मुझे डॉक्टर बनना है, और ये छोटी सी बच्ची इसको भी डॉक्टर बनना है, और पढ़ने में काफ़ी तेज़ है क्योंकि उनको जिस तरह से इनकी बातें ख्यालात हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें भी सुन के। तो सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि इनके बारे में सोचिए, जिस तरह से ये लोग बहुत सारे लोग होते हैं, ये कोई एक कुंभा नहीं होता है, काफ़ी तादाद में ये लोग आए होते हैं, और इनका थोड़ा जितना भी इनके साथ हो सके इनका साथ दीजिए, और इनके लिए जितनी भी सहूलियात जो है, जो गवर्नमेंट एक स्कीम जो निकालती है उनका फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। जिनका घर हमने दिखाया वो भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, सुनते हैं कि वो क्या कहेंगे कि कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है और क्या हालात उनके होते हैं। जिस तरह से इनका 6 महीने का एक सफ़र होता है कि पहाड़ों के ऊपर जाना, और कई बार बर्फबारी होती है और वहाँ पे भी इनका वहाँ रहन सहन की भी इनको दिक्कतें आती है। तो जानते हैं कि किस हालात में रह रहे हैं। देखिए मैम, आप खुद यहाँ देख रहे हो हमारी सिचुएशन, हमारी हालत देखी, ये फटे हुए टेंट देखो। हम जैसे कहीं 1947 से पहले था माहौल, हमारी कम्युनिटी के लिए आज भी वैसा ही है। हमारे लिए ना कोई सरकार है तो ना कोई सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा मिलती है। हमारे आज की जनरेशन जो है हमारे, वो इस पेशे को भी खैर बात कह रही है। ये एक पेशा था हमारा भेड़ बकरियों का, तो आज की जनरेशन ये इतनी परेशानी या इतनी बादरेशन उठाने के काबिल नहीं रही। ना हमारे पास कोई स्कूल, ना हमारे पास किसी किस्म की कोई सुविधा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटी है। कागजों में हवाई बातों में सब कुछ है, बेसिकली ज़मीनी सतह पे आप ही देख रहे हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। माँ स्वाय एक हमारा पेशा था, एक महकमा शीव हस्बेंड्री, जिनकी तरफ से हमें सुविधा थी, हमारे साथ चलते थे। ना कोई मोबाइल स्कूल, ना कोई मोबाइल डिस्पेंसरी। अगर कहीं भी किसी पहाड़ पे आज के इस ज़माने में ये इतना आगे चला गया है ज़माना कि हमें आज के ज़माने में भी जैसे हम पहले थे वैसे ही है। अगर कोई हमारी माँ या बहन किसी को डिलीवरी केस हो या कुछ भी हो पहाड़ों पे, उसकी इसी तरह डेथ हो जाती है। तो आप सब कुछ आपके सामने आप देख रहे हो कि क्या हालत है हमारी। आज ऐसे टिंडू में रहना कौन बर्दाश्त करता है यहाँ। इसका कोई रजिस्ट्रेशन होती है कि जब आपके काफिले वहाँ से चलते हैं, जो आपके यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज इसमें आती हैं, तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन होती है या गवर्नमेंट को इस चीज़ के आप जानकारी देते हो कि कितनी फैमिली हम लोग कब प्लान कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा होता है? बहुत बार किया होता है, रजिस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन वो खाली कागजों में, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं। जी।
यहाँ पे बच्चे जो हैं, बच्चों का पढ़ाई जो है वो कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा कर पा रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई में जहाँ भी हम जाएं, कोई भी मिल जाए, लो यार वो कायदे उठाए हुए, लो भाई इनको बच्चों को कोई 4 लाइनें पढ़ा दो, यही सिस्टम है रात से चलते हुए, ये सिस्टम है। बाकी बेसिकली अगर परमानेंट बेसिस पे कोई, अब हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे बारे में है, हमारी कम्युनिटी के बारे में, जो सबसे वफादार कौम है हिंदुस्तान की, इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे, हमें कहीं एक जगह पे सेटल कर दें, तो ताकि ये हमारे बच्चे पढ़ लिख के ये भी कोई इस दुनियावी लिहाज में आगे आ जाए। देखिए कि जिस तरह के हालात हैं, अगर ये कह रहे हैं कि अगर 21वीं हम बात करें कि 21वीं सदी में हम चल रहे हैं और उसके चलते जैसे इनका प्लान होता है तो बच्चों की जो पढ़ाई है उसके ऊपर बहुत असर होता है। क्यों नहीं सरकार ये बहुत बड़े फैसले लेती, खासकर इन लोगों के लिए, कि बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे उज्जवल होगा, क्योंकि अगर पढ़ाई ही नहीं होगी, स्कूल ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे और बच्चे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बात कहते हैं, एक नारा भी दिया उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटियों का भी आपने सुना कि बेटियों के सपने तो बहुत अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत है और बड़े बड़े हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ना भी चाहता है और पढ़ाई में उनको अच्छा भी लगता है कि वो चाहते हैं कि हम स्कूल में जाएं, लेकिन स्कूल के लिए गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए और वो कदम इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि अगर इन लोगों की एक सहूलियत जो स्कूल की है, छोटी सी डिस्पेंसरी, इनको साथ में अगर जितना कुंभा ये आता है उसमें अगर रजिस्ट्रेशन जो नंबर आते हैं उसमें वो तय कर लें कि इनको एक डिस्पेंसरी छोटी सी दी जाए, ताकि ये कभी बीमार होते हैं तो उसके लिए ये इलाज इनको वहाँ पे मौके पे मिल सके। एक बात हम आपसे और करेंगे कि जैसे आपका महकमा आता है शिप हस्बेंड्री का, तो क्या उनकी तरफ से आपको मदद मिलती है? हाँ, महकमा शिप हस्बेंड्री के जो भी फील्ड स्टाफ है, हमला है, डॉक्टर्स हैं या कोई भी है, वो हमारे साथ साथ पहाड़ों पे भी जाते हैं। अलबत्ता अब एक बात रही है उसमें कि गवर्नमेंट के पास इतना हवा में तो सब कुछ है, ज़मीनी सतह पे नहीं है। ज़रा दुआइयाँ कुछ गैर म्यारी दे रहे हैं, इतना बजट नहीं है। मगर एक महकमा शिप हस्बेंड्री जो बकरवालों के साथ साथ खाने बदोश लोगों के साथ साथ जिनकी तरफ से कुछ सुविधा मिलती है। बने रहिए एनटीए न्यूज़ के साथ। टिंकू गुप्ता के साथ नेहा रैना, जम्मू। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।